हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी आज हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। समावेशी शिक्षा का अर्थ हम पहले जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये हम फिर जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है इसके अर्थ को हम सबसे पहले जान लेते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ ये भी कहूँगी कि वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखें, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक हो अथवा युवा, चाहे अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्था विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हों। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है, समावेशन का अर्थ है मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम के विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना। इसका मतलब ये हुआ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये कहना चाहता है कि जो विशिष्ट बालक हैं यानी जो स्पेशल बालक हैं उनको मेन स्ट्रीम के जो विद्यालय होते हैं या जो मेन स्ट्रीम के जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उनमें जो है इन बच्चों को एजुकेशन दी जाए, और इस तरह एजुकेशन दी जाए कि वो बाकी जो बच्चे हैं क्लास के अपने सहपाठियों के साथ वो मिलजुल कर एजुकेशन ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करें। उनको जो है कुछ ऐसी फीलिंग ना आए कि वो अलग से कुछ पढ़ रहे हैं या अलग हैं कुछ, बल्कि मिलजुल के अपने सहपाठियों के साथ वो एक नॉर्मल तरीके से जो है एजुकेशन ग्रहण करें। यह है समावेशन का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जटिल एवं कठिन ज़रूर है लेकिन शायद असंभव नहीं है। सच तो यह है कि जब हम विभिन्नताओं को सहेजते हुए उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो स्वाभाविक है कि क्रियान्वयन की प्रणाली जटिल भी होगी तथा उसमें अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयों समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ वो कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम विशिष्ट बालों को मेन स्ट्रीम स्कूल में साथ में पढ़ाने की जो बात कर रहे हैं वो पढ़ाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। और क्योंकि सबको आपस में सहजता के साथ सहज तरीके से लेकर चलना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, इसको एग्जीक्यूट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है और हो रहा है। तो इन समस्याओं को जो है हम समस्या ना माने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है ये मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें कि ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सभी बच्चों को जो है एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमतुली के शब्दों में समावेशन एक प्रक्रिया है यानी एक प्रोसेस है जिसमें प्रत्येक विद्यालय यानी हर स्कूल बालकों की दैहिक यानी फिजिकल, संवेगात्मक यानी इमोशनल तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। ठीक है, तो हर विद्यालय जो है इसके अपने संसाधन जो हैं, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका विस्तार करता है ताकि सभी बालक जो हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से हर स्कूल में सीख सकें और उनका जो है फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट वो सब जो है वहाँ पर हो सके। सीगल कहते हैं समावेशी शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत संप्रदाय बन गया है, यानी कि अब इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तथा संसार के बहुत सारे देशों ने इसे अपना लिया है और दुनिया के जो बहुत सारे स्कूल हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। उनमें जो है अब एक साथ बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। ठीक,
बोध कहते हैं समावेशी शिक्षा सभी बालकों की शिक्षा, संस्कृति तथा समाज में भागीदारी को बढ़ाकर उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने तथा कक्षा एवं शिक्षा में निष्कासन को कम करने की एक प्रक्रिया है। वो क्या बता रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी जो है उनकी संस्कृति, उनका समाज, उस सब में जो है भागीदारी बढ़ जाती है और उनकी जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताएं भी उनकी पूरी होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पूरी होती हैं। और कक्षा में और एजुकेशन में जो लोग नहीं उससे जुड़ रहे हैं वो लोग भी ज़्यादा जुड़ते हैं, यानी उनका जो निष्कासन मतलब कि बहुत सारे लोग जो एजुकेशन से बाहर हो जाते हैं या बहुत सारे एजुकेशन से हट जाते हैं, वो चीज़ जो है यहाँ पर कम होती है क्योंकि उनको एक इंक्लूसिव एजुकेशन मिलती है। इसलिए जो है कक्षा में और शिक्षा में जो है इसका निष्कासन वो कम हो जाता है इस प्रक्रिया द्वारा। ठीक, अब हम जानते हैं इसका महत्व। हम ये असल में समावेशी शिक्षा दे क्यों रहे हैं, क्यों हमने समावेशी शिक्षा को अपनाया है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, पहला पॉइंट है शिक्षा की सर्वव्यापकता। जैसे कि आप जानते हैं शिक्षा सबके लिए है, तो शिक्षा की सर्वव्यापकता के लिए समावेशी शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है, यानी सबके लिए बनाया जा सकता है, यदि प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर शिक्षा का विस्तार किया जाए। समावेशी शिक्षा इस अवधारणा को मुख्य रखते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर बल देती है। सरकार ने इस दिशा में अनेक नीतियां एवं योजनाओं का निर्माण किया है। सरकार जो है इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है, कई सारी नीतियां, योजनाएं जो है सरकार ने बनाई हैं। समावेशी शिक्षा सार्वभौमिक शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों में योगदान देती है, यानी कि ये जो प्रयास है कि सबके लिए शिक्षा हो उसमें योगदान देती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन। भारत एक प्रजातंत्र गणराज्य है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है, ये भी हम सब जानते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। जहाँ जाति, रंग भेद, धर्म, लिंग भेद आदि का कोई स्थान नहीं है। किसी भी शिक्षा प्रणाली में यह निर्णय करने का अधिकार किसी को भी नहीं है कि कौन शिक्षा ग्रहण करेगा तथा कौन नहीं। समावेशी शिक्षा बिना किसी विभेदन के सभी को शिक्षा प्राप्ति का आह्वान करती है, यानी सबको शिक्षा के लिए बुलाती है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये शिक्षा ले सकता है और ये नहीं ले सकता, सबके लिए है शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा राष्ट्र का विकास। देश की खुशहाली एवं संगठन के लिए विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भाई हमारा देश तभी तो खुश रहेगा, तभी तो हमारे देश का संगठन जो है उसका विकास, वो उसका तभी तो विकास होगा जब क्या होगा, जब उन्हें एजुकेशन मिलेगी जिसमें सभी नागरिकों की यथोचित योगदान की सदैव ज़रूरत होती है। भाई देश की खुशहाली के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी है कि सभी जो नागरिक हैं उसमें योगदान दें, लेकिन अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य की उपयुक्तता की अनुभूति एवं प्राप्ति के बिना किसी देश की एक बहुत बड़ी संख्या उसके नवनिर्माण में कैसे तथा कितनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। वो कह रहे हैं कि जब एक बड़ा सेक्शन, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी उपयुक्तता क्या है, अब वो किस काम आ सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जब वो इस बात को जानेंगे ही नहीं तो वो देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में कैसे अपना योगदान देंगे, कैसे वो जान पाएंगे कि उनकी सकारात्मक भूमिका कैसे हो सकती है। यूनेस्को ने जिनेवा में अपने सम्मेलन नवंबर 2008 में यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के आशातीत विस्तार के बावजूद भी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा फैली है, वैसे तो आशातीत विस्तार उसका हुआ है, उसके बावजूद भी 72 मिलियन से अधिक निर्धनता एवं सामाजिक हाशिए स्तर यानी मार्जिनलाइज्ड पर स्थित बच्चे किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए हैं। अभी भी 72 मिलियन से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो निर्धन हैं और सामाजिक हाशिए पे हैं और
और ये बच्चे जो है किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है इसकी नीड है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दें, ताकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है इससे जुड़ पाएँ और देश के विकास में अपना योगदान दे पाएँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास निर्धनता चक्र की समाप्ति। निर्धनता चक्र की समाप्ति ये कैसे? जैसे कि भारत जैसे देश में शिक्षा को ज्ञान संग्रहण के साथ साथ जीविकोपार्जन का एक उपयुक्त माध्यम समझा जाता है। भाई इससे तो हम अपना जीवन भी चला पाते हैं ना। एजुकेशन हम इसलिए भी तो लेते हैं कि हम इस लायक बने कि हम कुछ इससे अर्न कर सकें, है ना। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण सोर्स है और इसकी आवश्यकता भी है और ऐसा होना भी चाहिए। शिक्षित व्यक्ति कोई भी रोजगार करे, हस्तकौशल, अर्धकौशल अथवा कौशलपूर्ण, उसे अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का ज्ञान होता है। एक एजुकेटेड जो पर्सन होता है उसे अपने ड्यूटीज़ भी पता होती हैं और अपने राइट्स भी पता होते हैं, तो वो कोई भी काम करे उसको बेहतर तरीके से कर पाता है। वह शोषण से बच सकता है तथा अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है ना। एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल होती है। परिणाम स्वरूप गरीबी एवं उत्पीड़न का चक्र ज्यों का त्यों बना रहता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का प्रसार हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है तथा समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक बेहतर प्रयास है। तो वो तमाम बच्चे जब समावेशी शिक्षा में आएंगे और एजुकेशन लेंगे तो बेहतर तरीके से अपना जीवन जो है चला पाएंगे। जीविकोपार्जन जो है वो उनका अच्छा होगा और उसकी वजह से वो अपना और अपने परिवार का जो है अच्छे से भरण पोषण कर पाएंगे। तो क्या होगा, इससे होगा क्या कि जो हमारे देश की निर्धनता है, निर्धनता का जो चक्र है वो टूटेगा, वो समाप्त होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में गुणात्मक सुधार। समावेशी शिक्षा न केवल सबके लिए शिक्षा बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। यह नहीं कि बस एजुकेशन ले ली, बल्कि अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। इस शिक्षा प्रणाली में सभी बच्चों के दैहिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मूलभूत सिद्धांत पर पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों को लचीला बनाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि इस प्रावधान से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। यानी बच्चे का पूरा विकास हो, पूर्ण रूप से जो है उसका विकास हो, वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरह से जो हो वो स्ट्रॉन्ग हो, हर तरह से उसका जो है डेवलपमेंट हो, है ना। तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक समानता का उपयोग एवं प्राप्ति। संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का व्यक्तियों तथा समाज को तभी लाभ हो सकता है जब उन्हें कार्यान्वित किया जाए, यानी उनको लागू किया जाए, तथा विद्यालय इस दृष्टि से सबसे उपयुक्त साधन है। जनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन नवंबर 2008 में समावेशी शिक्षा पर 10 प्रश्न के अंतर्गत स्पष्ट संकेत दिया गया कि स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहां सभी बच्चे भागीदार होते हैं, है ना। सब बच्चे जो है उसके भागीदार होते हैं तथा सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है ना। स्कूल में किसी के साथ भेदभाव तो नहीं होता। तो जो सामाजिक समानता है वो उसका जो उपयोग है वो भली प्रकार होता है और उसकी प्राप्ति भी अच्छी तरह होती है जब बच्चों को समावेशी शिक्षा मिलती है या समावेशी शिक्षा के तहत वो एजुकेशन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए। वर्तमान समय की मांग है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक बालक को सुयोग्य एवं सूझवान नागरिक बनाने के प्रयत्न किए जाएं। सुयोग्य यानी कि वो लायक हो अपनी चीज़ें करने के लिए, अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए वो योग्य हो और वो सूझवान हो, समझदार हो, ताकि वह अपनी योग्यता एवं बौद्धिक क्षमता का प्रयोग समाज कल्याण के लिए कर सके, न केवल अपने लिए बल्कि समाज कल्याण के लिए भी कर सके। समावेशी शिक्षा इस दिशा में एक दूरदर्शितापूर्ण उपयोगी है।
तो दूर जाके अगर हम सोचें तो आगे चल के क्या होगा, ये हमारे समाज के विकास में न केवल छोटे कम स्तर पर बल्कि एक लंबे, अगर हम दूरदर्शितापूर्ण भी देखें तो इसका उपयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ये हमारे समाज को जो है काफ़ी सशक्त बनाएगी, है ना। इसके लिए जो है हमें समावेशी शिक्षा ज़रूरी है कि हम इसको दें। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्निक्स आ रही हैं, उनके बारे में जो है बच्चों को पता होना चाहिए। अब समय आ गया है जब हम सभी बालकों को शिक्षा में आधुनिकतम सहायक तकनीकों से परिचित करवाएं, उनके इनके संबंध में तथा शिक्षा में इनके महत्व संबंधी ज्ञान का संचार किया जाए। शिक्षा के प्रसार के बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं है। यह आवश्यक है कि आज का प्रत्येक बालक इन साधनों के प्रयोग का प्रावधान रखा गया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरर हुई है, इसको इस तरह देखिए। यह आवश्यक है कि आज का प्रत्येक बालक इन साधनों के प्रयोग कर सके, इसलिए इनका प्रावधान रखा गया है ना। तो अब हो रहा है ना ऐसा एजुकेशन में कि आधुनिक तकनीकों को भी शामिल किया जा रहा है, उनका प्रयोग करना जो है वो बच्चों को सिखाया जा रहा है। जो समय पाकर शिक्षा में एक मील पत्थर की तरह साबित होगा। आगे चल के ये कैसा साबित होगा, एक मील की पत्थर की तरह साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, अच्छी नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास। अच्छी नागरिकता के उत्तम गुणों का विकास, ये सबसे प्यारा पॉइंट है जो मुझे इस पूरे टॉपिक में लगा है और आपको भी लगेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। यह विश्वास जताया जाता है कि समावेशी शिक्षा बालकों में अच्छी नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों का विकास करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा स्कूल एवं कक्षा में तथा इनसे बाहर पारस्परिक सामाजिक क्रियाओं तथा व्यवहार में गतिशीलता तथा समायोजन पर बल देती है। इसके अतिरिक्त समावेशी शिक्षा की शिक्षण रणनीतियाँ यानी स्ट्रेटेजीज भी गुणवत्ता के पक्ष में मजबूत होने के साथ साथ अच्छी नागरिकता के गुणों के विकास में सहायक हो सकती हैं। वो अच्छी नागरिकता के गुण क्या क्या हैं, जैसे सहयोगी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग, एक साथ मिलकर जो है पढ़ना सीखना, है ना, सहयोगी अधिगम, तथा साथी शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग, बच्चे जो हैं अपने साथी के साथ सीखें, उसको अपने साथी बच्चों के साथ मिलकर जो है वो बेहतर तरीके से अपना उनका शिक्षण हो, है ना। साथी शिक्षण के प्रक्रम बालकों में संयोग, सहानुभूति, परस्पर उपयुक्त अंतःक्रिया, सहनशीलता, है ना, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझना तथा आदर करना, आपसी विचार विमर्श तथा समूह में कार्य करना आदि गुणों का विकास करते हैं, जिन्हें अच्छी नागरिकता के उत्तम लक्षण माना जाता है। ये अगर बच्चों में डेवलप हो जाए तो फिर कहना ही क्या, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएं, है ना। तो इनके ये जो है समावेशी शिक्षा से ही ये सारे गुण डेवलप बच्चों में हो पाते हैं, होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 10th पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत जीवन एवं विकास। समावेशी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता बालकों के व्यक्तिगत जीवन को खुशहाल बनाने तथा उसके विकास के दृष्टिकोण को अपनाने की है। बालक समावेशी शिक्षा का केंद्र है। इस शिक्षा प्रणाली का सबसे अधिक महत्व बालक के लिए है। ये बनाई किसके लिए गई है, बेस क्या है इसका, मेन मोटिव क्या है इसका, कि बालक जो है उसका वो केंद्र में है, बालक का विकास हो, बालक खुश रहे, बालक का जीवन अच्छा चले, है ना, बालक योग्य बने। यह शिक्षा प्रणाली हर प्रकार के विभेदन को नकारती है। किसी भी तरह का विभेदन नहीं होना चाहिए एजुकेशन के मामले में, तथा बच्चे को जैसा वह है उसे उसी रूप से सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार करती है। बालक के विकास के संदर्भ में यह मूल निर्धारक तत्व है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है हमारा 11th पॉइंट, परिवार के लिए सांत्वना एवं संतोषपूर्ण प्रभाव।
तो परिवार के लिए भी बहुत ही वो रिलैक्स हो जाते हैं, उनको सांत्वना मिलती है और संतोषपूर्ण प्रभाव पड़ता है उन पे जब उन्हें पता चलता है कि उनका बालक, ख़ास तौर से जो अशक्त बालक है, वो मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ रहा है और एक समावेशी शिक्षा जो है वो ले रहा है। तो वो फैमिली के लिए भी काफ़ी वो एक अच्छा होता है कि उनका बच्चा योग्य बन जाएगा और अपना जीवन निर्वाह जो है वो भली भांति कर पाएगा एजुकेशन लेकर। यह बात विशेष रूप से अशक्त बालकों के परिजनों के संदर्भ में अधिक महत्व रखती है। अशक्त एवं अपंग बालकों के लिए पहले सामान्य विद्यालयों में कोई स्थान नहीं होता था। माता पिता को उन्हें सुदूर विशिष्ट स्कूलों में भेजना पड़ता था। यह बालक तथा परिवार दोनों के लिए ही कष्टप्रद होता था। लेकिन अब चूंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों का सामान्य स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करना संभव हो गया है, इसलिए अभिभावकों के लिए यह प्रावधान पर्याप्त सुविधाजनक होने के साथ साथ संतोषप्रद एवं सांत्वनापूर्ण भी है, क्योंकि अब उनके एक तो उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग से स्कूल नहीं ढूंढना पड़ता, दूसरा उस अलग से स्कूल में पढ़ाने के लिए जो स्ट्रगल है वो नहीं करना पड़ता, बच्चे को भी वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो एक साथ मिलजुल कर पढ़ते हैं तो ये बहुत ही पेरेंट के लिए भी सांत्वनापूर्ण होता है, संतोषप्रद होता है। तो इसी के साथ जो है मेरा ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि सभी पॉइंट्स जो हैं आपको भली भांति समझ आए होंगे और इंक्लूसिव एजुकेशन की इम्पोर्टेंस और अर्थ को आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगी आपसे नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।